श्री दुर्गा प्रसाद जी मेल के परिवार की विस्तार से चर्चा विजय जी कर सकते हैं। हमारे विद्यालय में इस मुख्य द्वार से पहले भी बहुत सहयोग रहा है एवं आपके परिवार द्वारा इस विद्यालय को समय समय पर विभिन्न सौगातें दी गई, जो इस प्रकार है। सन 2001 में एक कमरामय बरामदा इस स्थान पर जहां अपन विराजमान है, इस स्टेज का निर्माण भी श्री हरदयाल राम जी ने ही करवाया है। 2018 में भव्य विद्यालय का प्रवेश द्वार, जिसकी नींव 26 जनवरी को रखी गई थी, उसके पश्चात कार्य को धीरे धीरे धीमी गति से चल रहा था, तो गति प्रदान की गई। इस 20 तारीख का इंतजार किया गया। इसके साथ साथ जो अपना कुआ दिख रहा है, इसका नवीनीकरण जो पहले जीर्ण शीर्ण स्थिति में था, इसका भव्य जो नवीनीकरण किया गया है, ये भी श्री दुर्गा प्रसाद जी के परिवार द्वारा किया गया है, इनके द्वारा किया गया है। इन संपूर्ण कार्य में जो प्रेरक की भूमिका है वो श्री चेताराम जी की रही है। ये समय समय पर अपने परिवार को निर्देश देते रहते हैं, प्रेरणा देते रहते हैं और हमारे से विद्यालय की आवश्यकताओं के बारे में चर्चा करते रहते हैं। ये अपना घर का काम संभाल कर भी समय समय पर स्कूल की जो आवश्यकताएं हैं उन पर चर्चा करके निर्णय लेते हैं, लोगों से संपर्क करते हैं। मैं ये दरबार के से लेके मंच तक ब्लॉक की मैंने हाँ की थी, इसकी मैं ये घोषणा करता हूँ। मैं इस द्वार का इंतजार कर रहा था और अब इसका काम जल्दी चालू कर देंगे। धन्यवाद। सामान्य दुर्गा प्रसाद जी, सामान्य जगदीश जी, सामान्य लक्ष्मण जी और सामान्य नौरंग जी, जिन्होंने अपने पिताजी के नाम से यह प्रवेश द्वार बनाया। और प्रवेश द्वार बनाए ने बहुत शानदार और जानदार आपने प्रवेश द्वार बनाया, उसके लिए मैं आपका बहुत धन्यवाद ज्ञापित करना चाहता हूँ। मैं धन्यवाद आपका इस बात के लिए भी ज्ञापित करना चाहता हूँ कि आपने इस विद्यालय को एक सौगात के रूप में मंच बना के भी दी। और दोस्तों मैं ये भी कहना चाहूंगा, चौधरी हरदयाल राम जी हमारे संतन के बहुत सोशल व्यक्ति थे, सामाजिक व्यक्ति थे। जब तक वो जीवन में जिए, पेरी ने अभी तो हमारे पूरे अंचल में उनका नाम पहचाना जाता था, जाना जाता था। चौधरी साहब को सब जानते थे। जब भी कोई सामाजिक कार्यक्रम होता था, चौधरी साहब उस कार्यक्रम में निश्चित उपस्थित रहा करते थे और समाज में जो अच्छी बातें हुआ करती थी, उन अच्छी बातों को लोगों के लिए प्रेरित किया करते थे और उसी के पक्षों पे चलते हुए भगवान ने चौधरी साहब के चारों सुपुत्रों को बहुत सक्षम बनाया। जगदीश जी वो व्यक्ति हैं जिनको राजस्थान ने हिंदुस्तान में ठेकेदार के रूप में पहचाना जाता है। ठेकेदारी लाइन के आप बड़े व्यक्ति हैं। आपने हिंदुस्तान में बड़े बड़े प्रोजेक्ट आपने बनाए हैं। दुर्गा प्रसाद जी स्वयं आप रोडवेज में एक कर्मचारी के लंबे सेवा देने के बाद में इस पंचायत राज के आप इस ग्राम पंचायत के सरपंच बने। दोनों आपके जो छोटे सुपुत्र हैं लक्ष्मण जी और नौरंग जी, वो शिक्षण संस्थान के साथ ही साथ आप व्यापार का काम भी करते हैं। इसलिए बंधु जो अच्छा काम करता है, समाज में जो सराहनीय काम करता है, अच्छा काम करता है, और उसके बाद हमारे शेखावाटी का अंचल जो शिक्षा का हब अंचल जिसे कहा जाता है, उसको लीड करने वाले व्यक्ति भी बहुत सारे आज इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं। मैं चाहूंगा कि हमारा ये अंचल वो अंचल है जिस अंचल में बहुत सारे प्राइवेट संस्थान भी हैं और साथ ही साथ सरकारी विद्यालय भी हैं। हमारे वो टीचर्स लोग भी इस कार्यक्रम में शिरकत करने आए हैं, जिनमें सारे शिक्षकों के नेता के रूप में आदरणीय सामान्य उपेंद्र शर्मा जी बैठे हैं। आप शिक्षकों के लिए बड़ा संघर्ष किया करते हैं। ये कहना चाहूंगा दोस्तों, भोजड़ा जोड़ा वो जगह है जो हर काम में अग्रिम पंक्ति में रहने वाला ये स्थान है। निसंदेह आपका ये विद्यालय हमारी पहचान है। इस विद्यालय के सामने से जब कोई गुजरता है, अब तो इस विद्यालय का ये जो प्रवेश द्वार जो बन गया, मैं कहता हूँ जब सीकर से चल के हम आते हैं, सीकर के चलने के बाद चाहे आपका स्टैंड का विद्यालय हो, चाहे गांव का विद्यालय हो, उसके बाद में तीन विद्यालय से दोनों ग्राम पंचायतों में सीनियर सेकेंडरी के विद्यालय बने।
यहाँ का माहौल शिक्षा के अनुकूल माहौल भी है। और मैं यह भी कहना चाहूंगा, धर्मशाला और बेली ग्राम पंचायतों में सबसे ज्यादा जो राजकीय सेवा में हमारे टीचर लगे हुए सीकर जिले में, उसमें हमारे ये दोनों ग्राम पंचायतें भी हैं। इस कार्यक्रम में आदरणीय श्री अधेराम जी मीर को श्रद्धासुमन अर्पित करता हूँ और श्रीमती राम कौर जी को सादर चरण स्पर्श करता हूँ और सभी पिता तुल्य बुजुर्गों और माता तुल्य महिलाओं का भी सादर चरण स्पर्श। दोस्तों और बहनों के नमस्कार और छोटों को ढेर सारा प्यार। आप रिश्तेदार हैं, आप सभी लोगों ने मुझे बुलाया, मान सम्मान दिया, इसके लिए आपका सभी का बहुत बहुत धन्यवाद और आभार। ये मान सम्मान वैसे हमारा नहीं, आप लोगों का है कि बनाने वाले मान होते हैं, बनने वाले मान नहीं होते। आप बनाते हैं विधायक और सांसद, इसलिए आपका सभी का इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई, इसलिए आपका हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। और मैं धन्य हैं ऐसे माता पिता जिन्होंने इन 4 बेटों को जन्म दिया। और ये सारा श्रेय उन माता पिता को ही जाता है, क्योंकि उनकी प्रेरणा से ही सब कुछ होता है। ये संस्कार का विषय है, शिक्षा का भी नहीं इतना, न कोई धन का है, ये संस्कार का है। ये संस्कार अच्छे दिए जाते हैं जब आदमियों के पास, बहुत सौ के पास बहुत पैसे हैं, लेकिन फिर भी वो नहीं लगाता। लेकिन दिल खोल के जो लगाता है, पहले भी कह रहे हैं, पहले भी एक कमरा बनाया है, यहाँ ट्यूबवेल है, जो पहले वो मरने वाला पुराना कुआ है उसकी भी मरम्मत की है। तो धन्य है। और धन देने से कभी घटता नहीं है, धन हमेशा देने से बढ़ता। धन भगवान उसी को देता है जो सदुपयोग करता है धन का। तो धन देने से कभी नहीं करता, और करना ही आदमी को चाहिए। इससे हमें भी प्रेरणा मिलती है। मनुष्य की परिभाषा एक है, मनुष्य के रूप में आए बड़े भाग्यशाली है। मनुष्य की परिभाषा और नेता की परिभाषा एक ही है, लेकिन नेताओं से लोग डरते हैं कुछ। अब तो थोड़ा कम डरने लगे, लेकिन पहले तो बहुत ज्यादा डरते थे। नेता और मनुष्य की एक ही परिभाषा है कि कोई गरीब व्यक्ति हो या पीड़ित व्यक्ति हो, उसका कोई सहयोग करे, उसे ही नेता और मनुष्य कहा जाता है। तो ऐसा करना ही, किसी जगह दान दिया जाए या ऐसी जगह पैसा लगाया जाए, दान नहीं कहूँगा मैं इसमें, यहाँ पर पैसा लगाया गया है विद्या के लिए, और विद्या से बड़ा कोई दान नहीं होता। सबसे बड़ा दान विद्या का दान ही माना था, सबसे बड़ा धन भी विद्या को ही माना गया है। और उस जगह पैसा लगाया गया है वो बहुत ही अच्छी जगह होती है। तो मैं यहाँ के जो कर्मठ प्रिंसिपल साहब हैं, उनके साथ स्टाफ के कर्मठ साथीगण हैं, उनको भी बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ। आदरणीय महंत साहब ने बताया ना कि यहाँ कोई जो पैसे से ही सब कुछ नहीं होता, गेट से ही सब कुछ नहीं होता। यहाँ की व्यवस्था जो देखी जा रही है रंग रोगन की ओर है, वो भी बहुत अच्छी है। से आप बैठे हो, लेकिन कर्म अच्छे करना ही चाहिए। मनुष्य को आनंद जब भी आता है जब अच्छा कर्म करता है। कर्म करने से आनंद जितना आता है और किसी भी चीज़ से नहीं आता। हम अच्छा खा करके, अच्छे कपड़े पहन के, अच्छी गाड़ी में घूम करके, अच्छे मकानों में रह करके थक सकते हैं, लेकिन अच्छा कर्म करने से जो आनंद आता है उससे कभी भी व्यक्ति नहीं थकता है। तो अच्छा कर्म करने के लिए हमारे अच्छे कर्म करने चाहिए। अध्यापकों से मेरा ये निवेदन है कि जब इतना संस्था में सब कुछ हो रहा है, तो आपकी संस्था सीकर जिले में अलग से दिखाई देनी चाहिए। तो जब सारी सुविधाएं हैं और है, तो आपको एक्टिव होना पड़ेगा। जो काम करते हैं उनको खून पसीना एक साथ आपको करना चाहिए। बेरी के अंदर जिस स्कूल में ऐसे प्रोग्राम हो रहे हैं, इस तरह की व्यवस्थाएं हैं, तो इसमें जितनी शिक्षा, ऐसी शिक्षा मिलती है, सीकर जिले में किसी जगह ऐसी शिक्षा नहीं मिले। ये वातावरण के बाहर जाना चाहिए, चाहे इसके लिए आपको कुछ भी करना पड़ेगा। जब भी विद्यार्थी आएंगे तो आप लोग काफ़ी अच्छा काम कर रहे भी होंगे, और आप सब ने इस कार्यक्रम की शोभा बढ़ाई है, इसलिए मैं सभी का पुनः हार्दिक स्वागत करता हूँ।
अभिनंदन करता हूँ। इस मेरी परिवार को बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ और ईश्वर से प्रार्थना करता हूँ कि इनका धन दुगना राज जमुना बढ़े। यही मेरी प्रार्थना है। जय हिंद, जय भारत। बहुत बहुत धन्यवाद। सबसे पहले तो मैं इस परिवार को अपनी शुभकामनाएं और आशीर्वाद देता हूँ, जिन्हों के एक नेक कार्य की वजह से आज यह कार्यक्रम आयोजित हुआ और सही भी है। सांसद महोदय का भी जो कहना था कि परिवार के जो संस्कार हैं, उन संस्कारों की वजह से ही इस तरह के कार्य संपन्न होते हैं। सबसे जो मेरा भी पिछले 30 वर्ष से इस परिवार से रिश्ता है, मैंने महसूस किया इस बात को कि जितनी सहजता और सरलता इतना कुछ होने के बाद भी इस परिवार में है। पूरा परिवार एक जगह आबद्ध है, पता नहीं चलता कि ये एक है या अलग अलग है, और तभी माता पिता के संस्कार याद आते हैं। लक्ष्मी चलायमान है, कभी होती है कभी नहीं भी होती है, लेकिन लक्ष्मी का सदुपयोग करना जो है एक बड़ा इन्वेस्टमेंट है जो हमेशा आपके साथ रहता है। आज जिस प्रांगण में बैठे हैं, मैं अध्यापक बनों से और जो विद्यार्थी स्टूडेंट्स हैं उन्हें एक बात कहना चाहूंगा। बच्चों, पिता पूरी दुनिया में जीतना चाहता है। सर्व तो जय विच्छेद पुत्रा विच्छेद पूरी दुनिया को जीतने वाला पिता अपने पुत्र से पराजित होना चाहता है। पराजय का मतलब वो दिल से ये चाहता है कि उसका बेटा जहां पे है उससे ऊंचा मुकाम वो हासिल करे। पिता के बाद में दूसरा कोई व्यक्ति होता है तो गुरु होता है। गुरु हमेशा ये चाहता है दिल से उसका विद्यार्थी जिसको उसको शिक्षा दीक्षा देकर के बड़ा किया है उससे ऊंचे मुकाम पर वो पहुंचे, ताकि कभी वो अपना परिचय दे तो ये कह सके हाँ ये विद्यार्थी मेरा है। पिता और गुरु में एक खास जो फर्क है वो ये है, पिता आपसे अपेक्षा रखता है, वो आपसे उम्मीद करता है कि आप उसकी बुढ़ापे की लाश का सहारा बनेंगे, लेकिन एक शिक्षक आपसे सिर्फ सम्मान चाहता है। किसी मुकाम पे पहुंचने के बाद में जब आप कभी कलेक्टर बने, कभी पॉलिटिशियन बने, कभी डॉक्टर बने, उस वक्त यदि आपका शिक्षक आपके सामने आ जाए, आप नतमस्तक होकर के चरण स्पर्श कर रहे हैं, तो शिक्षक धन्य हो जाता है। ऐसे शिक्षक के प्रति आपके मन में सदा सेना होनी चाहिए, आपके मन में उसके प्रति एक आदर भाव होना चाहिए। और आज जिस तरह से स्टूडेंट्स में एक अवसाद की जो धारणा बनती जा रही है, एक कॉम्पिटिटिव माहौल बनता जा रहा है, उसकी वजह से कई बार जब अच्छे मार्क्स नहीं आते तो बच्चे सुसाइड करते हैं। इसमें जितना मैं कसूरवार मानता हूं बच्चों को, माता पिता भी उससे कम नहीं है। माता पिता को भी, क्योंकि नरेंद्र जी स्वयं एक बहुत शिक्षा संस्थान चलाते हैं, आपने भी महसूस किया होगा इन सब बातों को। आज के दौर में माता पिता स्वयं जो है अपने बच्चों से इस तरह की अपेक्षाएं करते हैं जिस क्षेत्र में बच्चे की रुचि नहीं होती है। मेरा मानना ये अपने उम्र को अपने अनुभव से कि बच्चा टैलेंटेड होता है, लेकिन ये जरूरी नहीं कि वो पिता या माता की जो भावनाएं हैं उसके अनुरूप टैलेंटेड हो सकता है वो किसी दूसरे क्षेत्र में जो है पारंगत हो। पिता को, माता को अपने बच्चों में उसकी जो खुद की जो दक्षता जो है, उसके खुद का जो टैलेंट है उसको समझना चाहिए, उसको जो है और ज्यादा बढ़ाने की कोशिश करनी चाहिए, ताकि वो उसमें और ज्यादा पारंगत होकर के कुछ अच्छे रिजल्ट दे सके। बच्चे को हम प्रेशराइज नहीं करेंगे। वैसे तो सीकर और झुंझुनू दोनों भाग्यशाली हैं, और इस भाग्य में सीकर के कई नाम ऐसे हैं जिनको मैंने दीपक की तरह जलते देखा है।